मेवात वासियों की जो प्यास थी वो बुझाई थी। सोना से लेकर नहू तक 4 लेन का रोड काम किया था तो ये मुंडागा तक सरकार चली गई थी, लेकिन इस सरकार ने नहू से लेकर मुंडागा तक आज तक हमने विधानसभा में 100 बार ये क्वेश्चन भी लगा दिया, उठा भी दिया, लेकिन इस सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ती। और एक मेवात केंद्र बनाया था बच्चों की टीचरों के लिए, इन्होंने वो भी खत्म कर दिया। यहाँ के टीचरों को भर्ती करके बाहर तभी ट्रांसफर कर देते हैं जिससे हमारे बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। और इतनी कमी है टीचरों की कि 101 तो ऐसे हैं जिनमें 2-2 टीचर हैं, 60 ऐसे स्कूल हैं जिनमें कोई टीचर ही नहीं है। और जब हमारे सीएम साहब थे सत्ता में तो यहां से बम्पर नौकरियां लोगों को मिली थी। आज जब भी लिस्ट आउट होती है 1 या 2 या 5 ये हिस्सा मिलता है हमारे। इस सरकार ने इतनी नाइंसाफी हमारे साथ मेवात के साथ की है कि मेरे ख्याल से मैं तो ये भी कहता हूं, नेता उपनेता दोनों बैठे हैं, कि ये सरकार मेवात को हरियाणा का हिस्सा नहीं समझती। आप लोगों के सामने यहां से बाहर से लोग आते हैं और किस तरह से मेवात को नाम देके जाते हैं, ये कितनी बड़ी बात है और कितनी गलत बात है। हम मेवातियों का खून इस मिट्टी में हमारे बुजुर्गों का मिला हुआ है, इस देश को आजाद कराया है। कौन नहीं जानता मेवात को। जिस तरह से बाहर के लोग आके हमारे मेवात में अब अलग अलग भाषण देके जाते हैं और हम चुप बैठे रहते हैं कि इसकी हमें आगे तक शिकायत करनी चाहिए कि इस तरह से हमारे मेवात वासियों को किस तरह से जाना जाता है, किस तरह से उनके ऊपर लक्षण लगाए जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी इलेक्शन हुआ है, मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। तीनों विधानसभाओं में जिस तरह से आपने वोटें दी वो काबिल तारीफ है। पूरे हरियाणा में सबसे नंबर 1 रहा तीनों जिले, खासकर फिरोजपुर झिरका, जिन्होंने तकरीबन 1 लाख की लीड देकर के नहीं, मेवात की 90 विधानसभा में इतिहास रचा, सबसे बड़ी जीत फिरोजपुर झिरका। आप लोगों के सामने जब इलेक्शन चल रहा था, मोदी जी ये कहता था कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। संविधान को इसके एमपी संविधान खत्म करने की बात करते थे, हमें घुसखोरिया कहते थे, सबसे ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले कहते थे और मुस्लिमों का आरक्षण खत्म करने की बात कहते हैं। लेकिन जिनका संविधान खत्म करने की बात करी थी, उन्होंने ये दिखा दिया कि बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान लिखा है, जिसमें हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह जिनके पिताजी का भी उसमें सिग्नेचर है, वो संविधान था, रहेगा और वो ही माना जाएगा इस देश में। मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे अब राहुल गांधी जी को प्रतिपक्ष का नेता लोकसभा में बनाया है, आपके सामने पार्लियामेंट चली है, उसने ये दिखा दिया कि किस तरह का नेता होता है। आज सुनने को बीजेपी मजबूर है जो इन्होंने करतूत किए इस देश में, जिस तरह के लोगों के पास अत्याचार किया है। मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं कि 2.5 महीने बाद 3 महीने बाद इलेक्शन है। जिस तरह से आपने अब लोकसभा में कांग्रेस को वोट दी थी, इंशाल्लाह इसी तरह से कांग्रेस के जो भी कैंडिडेट होगा उसको उसी तरह से जिताना। ये अब 3 नहीं है, हम तीनों तो ये एक कौन सी सोना और हमारे जो उदय भाई हमारे 6ठे सीट हमारी, हम भी आपके साथ हमें भी जोड़ लो। 6 सीटें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हम मेवात से जीत के भेजेंगे। और आप लोगों के सामने जब पहले 22-23 में यहां सम्मेलन हुआ था तो कुछ मांगे मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह का किसी मंच पर रखी थी, वो कि हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे यहाँ नहू से लेकर मुंडा तक 4 लेन नहीं है, मेवात कैनाल नहीं है, और ड्राइवरों के लिए जो काला कानूनी सरकार लाई है उसको खत्म करने का काम किया था। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि बनते ही मुख्यमंत्री पहली कदम से मेवात के तीनों काम किए जाएंगे। आज भी फिर याद दिला चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कि हमारी इस बात को जरूर रखें। मैं फिर दोबारा से सभी आप साथियों का और जो हमारे नेता इनका धन्यवाद करना चाहता हूं और ये वादा दिला रहा हूं कि आप मेवात से चिंता मत करो, यहां से आपको 5-6 सीट इंशाल्लाह हम जीत के देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। धन्यवाद विधायक जी।
अब मैं दावत दूंगा पुराना से विधायक कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता चौधरी मोहम्मद इलियास को। एक बार जोरदार तालियों से